हर संगठन हर बिरादरी चाहती है कि वो आगे बढ़े और उसमें उसके बच्चे उसके युवा तरक्की करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे प्रदेशों में होती है। तो इस बार उत्तराखंड में रखी गई है और विभिन्न प्रदेशों से लगभग 20 प्रदेशों से यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे वाणी न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ अंकित त्यागी। आज रुड़की के ग्रैंड वेदांतम होटल में खड़े हैं जहाँ एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है। अभी अंदर चल के बातचीत करेंगे कौन कौन पदाधिकारी आए हुए हैं और किन किन मुद्दों पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ सैनी समाज की प्रदेश अध्यक्ष रोमा सैनी जी हैं, बातचीत करेंगे। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया रुड़की में, त्रिमासिक बैठक है, क्या कहें? ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की त्रैमासिक बैठक है। हर साल में ये हर 3 महीने में अलग अलग प्रदेशों में होती है। तो इस बार उत्तराखंड में रखी गई है और विभिन्न प्रदेशों से लगभग 20 प्रदेशों से यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे पदाधिकारी गण आए हुए हैं। और बैठक में 3 महीने में हमने क्या कार्य किया है उसकी समीक्षा की जाती है और आगे का क्या एजेंडा रहेगा हमारे, उस पर चर्चा की जाती है। संगठन के जो एजेंडे थे उनमें से कितने एजेंडे अब तक पूरे कर चुका है संगठन? हर प्रदेश की इकाई को अलग अलग एजेंडा दिया जाता है, जिसमें से अभी आपके सामने देखा होगा हरियाणा ने काफ़ी पूरे कर लिए हैं। उत्तराखंड प्रयासरत है अभी उसमें, दिल्ली में भी हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं और जैसा कि अभी बताया कि मध्य प्रदेश में भी हमारा एजेंडा पूरा हुआ है एक सांसद बनने का। लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुआ है, तो क्या इस बैठक को उत्तराखंड में आयोजित करके आप अपनी राजनीति में भागीदारी बनाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। हर 3 महीने में एक प्रदेश में होती है। पहले मैं महाराष्ट्र में गई थी, फरवरी में वहाँ हुई थी। अप्रैल में हमारे यहाँ प्रस्तावित थी, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण यहाँ पर नहीं हो पाई थी, इसलिए अब जून में हुई है। राजनीति में क्या योगदान चाहता है सैनी समाज? सैनी समाज राजनीति में चाहता है कि जैसे अभी हम बहुत हरिद्वार जिले में पिछड़े हुए थे, अभी हमारी आदरणीय दीदी कल्पना जी सांसद, राज्यसभा सांसद बनी है और हमारे आदरणीय शामवीर सैनी जी को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। तो ऐसे ही आगे और भी जैसा पद है उस पर भी हमारे सैनी समाज आगे बढ़े। और अभी हमारी जैसे मेन इच्छा है कि अभी हमारा कोई विधायक यहाँ पर नहीं है पूरे इसमें, तो हमारी विधायक के लिए अब आगे तैयारी है। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि विधायक बने हमारा, इस बार सांसद तो बन गए, राज्य मंत्री भी बन गए, अब क्या आगे क्या विधायक किया है कुछ और? बिल्कुल, जो प्रदेश अध्यक्षा हैं हमारी रोमा सैनी जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हर संगठन हर बिरादरी चाहती है कि वो आगे बढ़े और उसमें उसके बच्चे उसके युवा तरक्की करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। तो वही हमारा कोई अलग एजेंडा कोई किसी को किसी समाज से हटके नहीं है। हमारा भी एजेंडा, सही एजेंडा वही है जो सभी समाज अपनी तरक्की के लिए करते हैं, वही हमारा भी एजेंडा है। तो उसके लिए ये त्रैमासिक बैठक आज हुई है, जो साल में, जैसा बहन रोमा सैनी जी ने बताया कि साल में त्रैमासिक बैठक होती रहती है। और हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा ये कि इस बार ये सौभाग्य हमें, जो हमारे अतिथिगण हैं विभिन्न राज्यों से आए हैं, उनका सत्कार आदर करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कौन कौन अधिकारी गण आए हुए हैं आज इस बैठक? आज हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह सैनी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी आए हुए हैं। प्रदेश के तो सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कितने सदस्यों की और कितने पदाधिकारीगण इस बैठक में मौजूद रहे? इसमें लगभग अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से कई सौ पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। टोटल संख्या कितनी रहेगी आज कार्यक्रम में? मेरे हिसाब से 1000 से ऊपर रही है। तो इस बार ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज जो संस्था है, ये करीब 50 साल से मैं इस संस्था के अंदर हूँ। और ये देखिए कि आप हमारे जो सबसे प्रथम अध्यक्ष थे इंदिराज जी थे, उसके बाद में श्रीपाल जी हुए और अभी हमारे श्री दिलबाग जी सैनी साहब है। इनके नेतृत्व के अंदर हमारे पूरे भारत के अंदर जो सदस्य बने हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, एमपी हो, और हमने ये निर्णय भी लिया है कि हमारी त्रिमासिक जो बैठक है वो हर राज्य में होगी। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी पुष्कर में, उसके बाद में हुई थी नासिक में और उसके बाद के हुई थी मथुरा में, और ये चौथी मीटिंग आपके रुड़की के अंदर होने जा रही है। हमने इसके अंदर राजनीतिक और शिक्षा के अंदर हमने इसके अंदर ज्यादा महत्व दिया है। हमारे समाज के अंदर गांव के जो ज्यादातर लोग जो पिछड़े हुए हैं, शिक्षा से जो कमी है, हमने ये भी घोषणा की है जो बच्चे हमारे जो पढ़ाई में जो कमजोर है, वो हर जिले के अंदर छात्रावासों का
जो ये मतलब निर्माण किया जाए। राजनीति सैनी समाज के अंदर हमारा काफी क्षेत्र जो मजबूत हुआ है। आप देखिए राजस्थान के अंदर अशोक जी जो गहलोत थे वो 3 बार जो ये सीएम रहे हैं। हमारे अभी हरियाणा के अंदर नाई सिंह जी सैनी बने हैं। हमारे काफी सांसद अभी 9 सांसद जीत करके आए हैं। हम लोग अलग अलग जातियों में बैठे हैं, माली, सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य, रामी, तेलंगाना, रेड्डी, हम सब ये एक ही जाति के अब ये लोग हैं। पूरे भारत में ये जाति जो फैली हुई है। हरिद्वार जिले में भी सैनी समाज जो काफी जो है एक्टिव। आज हमारा जो मेन जो मकसद था यही था कि हम यहाँ के अंदर रुड़की के अंदर ये मीटिंग करा करके और सैनी समाज को एकता दर्शावें। ये हमारा आज यहाँ का लक्ष्य था। ये ताराचंद गहलोत, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया सैनी समाज, पुष्कर। सैनीज की रिप्रेजेंटेशन है, देश में पॉपुलेशन है, उसको बहुत कम आंक रहे हैं लोग जो है। और पॉलिटिकली जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा समाज का जो प्रोग्रेस नहीं है। और उत्तराखंड काफी है, जितना हमारी संख्या उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आगे सैनिक भी नहीं लिखते हैं, तो ये इंडिया सैनिक समाज बनाया इसी के लिए बनाया कि हमारी संख्या को देखें और हमारे लोग कितने आगे बढ़े हुए हैं और कितना उन लोगों में जोश है। फाइनेंशियली भी, एजुकेशनली भी, सभी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम अपने आपको ना प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं पब्लिक के सामने, गवर्नमेंट के सामने प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। उसी की वजह से जो है हम लोगों को जो है पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत कम मिलता है। पॉलिटिकल में अगर बात करें भी राम सिंह सैनी में बहुत पीरियड निकल गया, जो बहुत सारी अलग जाति है। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, उनके मुकाबले में बहुत कम है। ठीक है, तो आप मजबूत, उसे बहुत मजबूत करना और हमें पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उसके लिए कुछ तैयारी, उसी के लिए पूरी ये तैयारी है, ये तैयारी की शुरुआत है, ये तैयारी की शुरुआत है। तो रुड़की नगर निगम की रुड़की पहुंचे। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली के बारे में पूछो, ऑल इंडिया के बारे में कम जानता हूँ। मैंने ये कहा है क्योंकि हमारा समाज पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में फैला है और काफ़ी अच्छी संख्या में है। हम लोग विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, सैनी, साक्य, मौर्य, कुशवाहा इत्यादि इत्यादि। तो मैंने ये मैसेज दिया है कि हमें अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना है, अपने समाज की कुरीतियाँ दूर करनी है। महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने जो संदेश दिया था, इतने बड़े समाज सेवी वो थे, जितना क्रांतिकारी कार्य उन्होंने किया शायद ही किसी ने किया हो। और इसीलिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनको मान्यता देती है। महाराष्ट्र में असेंबली के सामने अगर किसी का स्टैचू है तो महात्मा ज्योतिराव फुले का है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी उनके नाम से है। एक बहुत क्रांतिकारी वो व्यक्तित्व हुए हैं। और उनकी पत्नी को तो वो प्रथम महिला शिक्षिका थी, तो उनके आदर्शों पर हमें चलना है। हमारे समाज में चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, मैंने उनका नाम लिया है, उनके आदर्शों पर चलना है। अशोक महान हुए हैं, उनके आदर्शों पर चलना है। समाज की ओर से हमारी ये मांग है कि महात्मा ज्योतिराव फुले को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। प्रोग्राम हमारा, मेरे कहने की जरूरत है, समाज कितना जागरूक है आप देख ही चुके होंगे। हमारे सारे संगठन, जितने भी समाज के संगठन है, एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ आए हैं। और आने वाले टाइम में इस जोन में जो हमारे नेता हैं, जैसे हमारे धर्म सिंह जी हैं, हमारे भाई श्यामवीर जी हैं, बाकी जितने भी नेता हैं, पुरजोर इनके लिए हम पॉलिटिकल लेवल पे स्ट्रगल करेंगे। और जैसा हरियाणा में हुआ है सीएम लेके हैं, इसी तरह के हम अपनी राजनीति भागीदारी यहाँ पे हाजिर करेंगे। सर, राजनीति क्यों ना दी जाए, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्यों ना दी जाए सैनी समाज को? अब सैनी समाज जागृत हो चुका है, हमारे यूथ, हमारे नेता आगे आए हैं। अब चद्दर उठाने का काम नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ के अपनी जो भागीदारी है उसको स्टेबल करेंगे। युवा पे लिखे अच्छी एजुकेशन ले, आगे बढ़े, समाज को उठाएं और प्रगति की तरफ प्रदेश को और देश को लेकर। गवर्नमेंट तो मुझसे पूरी डिमांड है, सारी डिमांड ही गवर्नमेंट से है हमारी, कि हमारी भागीदारी है जितनी हमारे समाज की उतनी हमें इसमें दी जाए। और जहाँ तक हमारे समाज के बच्चे जो पढ़ लिख के आगे आते हैं उनको भी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। जी को यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सम्मान देने की बात की है उसको लेकर क्यों ना दिया जाए। यही एक कपल था, महात्मा ज्योतिराव फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, जिनकी पूरी हिस्ट्री के ऊपर बालक ने अपना जो हमारा संविधान लिखा गया है वो भी इन्हीं की जो कार्य प्रणाली थी उसी पे लिखा गया है। और ये वाकई में अगर महात्मा थे तो ये लोग थे।
महात्मा की उपाधि इनको दी जानी चाहिए। और भारत रत्न के लिए हमारा पूरा समाज, पूरे देश में जितने भी हमारे संगठन हैं वो लेवल पर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर समाज में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे राजनीतिक माहौल आता है तो छोटे मोटी चलती है, बाकी एक प्लेटफॉर्म पर लोग आ जाते हैं। वो टाइम गया जब गुटबाजी दिखाई देती थी, पूरा आया। हम लोगों ने एक तरफ होके, जैसे हमारे को माननीय मोदी जी ने नायब सिंह सैनी जी को, एक किसान के बेटे को एक सीएम के पद पर बिठाया, तो पूरी तरह हरियाणा 100% वोट, 99% वोट्स बीजेपी की, सैनी समाज की बीजेपी की। पूरा दमखम लगाने के साथ सैनी समाज जुटा हुआ है। कह रहे हैं कि इस बार हमारा विधायक भी होना चाहिए उत्तराखंड में। तो देखते रहिए इन्हीं खबरों के लिए वाणी न्यूज़ नेटवर्क। अंकित त्यागी।